हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव का बचा हुआ पार्ट सीखेंगे। जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने लिख दिया है इसमें कि अगर किसी भी इंटरजेक्शन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो, जैसे ओ, हुर्रा, ब्रेवो और भी इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, मैंने कुछ बोर्ड पर लिख कर दिखाया है। ऐसे शब्दों से अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसका असर्टिव परिवर्तन करने समय इन शब्दों को हटाकर इनके बदले में इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो दैट, या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, या इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। यहाँ एक चीज़ समझने का यह है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ यह सब में रहेगा। सिर्फ इस इंटरजेक्शन के मीनिंग के आधार पर एक एडजेक्टिव आपको हमेशा चेंज करते रहना है। फिर उसके बाद दैट क्लाउज का प्रयोग करके रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस जो भी बचेगा सबको ज्यों का त्यों उतार देना है। इसमें विशेष कुछ रूल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि अगर हुर्रा होगा या कोई भी इंटरजेक्शन होगा तो इसके बदले में इट इज अ मैटर ऑफ, और हुर्रा का सेंस चूंकि खुशी का बोध कराता है इसलिए इसके बाद एक एडजेक्टिव जॉय डालेंगे। फिर इसके बाद दैट क्लाउज का प्रयोग कर देंगे। सिर्फ इस इंटरजेक्शन को हटाने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ा। अब इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, वी हैव वोन द मैच। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरजेक्शन को हटाइए, इट इज अ मैटर ऑफ सब में लगाइए, इंटरजेक्शन का जो सेंस है, जो अर्थ है, उसके आधार पर एक एडजेक्टिव लगाइए, दैट क्लाउज का प्रयोग करके रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को सेम उतार दीजिए। ठीक, आइए हम लोग देखें वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत टू थिंक ऑफ से हो तो उसको हम लोग असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग देयर। अगर ऐसे किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत टू थिंक ऑफ से हो तो जैसा कि मैंने रूल लिखा है कि सबसे पहले आप टू थिंक ऑफ को हटाइए और इसके जगह पर इट इज स्ट्रेंज दैट का प्रयोग कीजिए। टू थिंक ऑफ हटेगा और इसके जगह पर इट इज स्ट्रेंज दैट का प्रयोग होगा, और इसके बाद जो भी यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है इसी को सब्जेक्टिव केस में लाइए। अगर आवर है तो वी, अगर हीज है तो ही, अगर माई है तो आई, जैसा एडजेक्टिव रहेगा पोसेसिव उसका आपको नॉमिनेटिव केस बनाकर सब्जेक्ट बना लेना है। अगर कोई नाउन रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती, आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। उसके बाद शुड का प्रयोग कीजिए, ये रूल है, ऐसे वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट के बाद शुड लगता है, और शुड के बाद हमेशा क्रिया पहले रूप में आएंगी चूंकि ये मॉडल वर्ब है। अब उसके बाद जो कुछ भी बच गया सबको आप सेम उतार दीजिए। देखिए सबसे पहले हम करेंगे टू थिंक ऑफ हटाकर इट इज स्ट्रेंज दैट। अब इसके बाद मैंने कहा कि पोसेसिव एडजेक्टिव को आप सब्जेक्टिव बना लीजिए। तो हमारे पास आवर है, आवर का नॉमिनेटिव केस वी, तब इसके बाद शुड का प्रयोग कीजिए। तो कर दिया हमने शुड। अब इसके बाद जो भी क्रिया आपके पास है वो ऑलरेडी चौथे रूप में रहेगा, इसको आप पहले रूप में ले आइए। तो मीटिंग का मीट। अब इसके बाद जो कुछ बच गया सबको सेम उतार दीजिए, देयर, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करें। अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत अलास दैट से हो तो उसके लिए हम लोग असर्टिव में चेंज करते समय कौन सा रूल फॉलो करेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, अगर सिर्फ अलास होता तो इसके बदले में जो पहले सबसे पहले हम लोगों ने रूल पढ़ा इट इज़ अ मैटर ऑफ, उस रूल पे हमको आना पड़ता, लेकिन अलास ने दैट का प्रयोग साथ में ले लिया है। तो वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के परिवर्तन में इस शब्द को हटाकर, ये देखिए रूल मैंने लिखा है, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, या
इट इज सैड टू थिंक दैट में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जब मन करे, जहां मन करे आप प्रयोग में ला सकते हैं। लास्ट दैट हटाइए, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कीजिए और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस बच गया सबको सेम आप उतार दीजिए। एग्जाम्पल हमारे सामने है, अलास दैट ही डाइड सो यंग। अब हम बात करें अलास दैट को हटाकर, इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट इज extremely sad that। हम चाहें तो इसी जगह लिख सकते हैं it is sad to think that। अब उसके बाद जो बच गया हमको सबको सेम उतार देना है, तो बच क्या गया, he died so young, he died so young। यानी सिर्फ अलास दैट के बदले में इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट या इट इज सैड टू थिंक दैट लगाकर जो बच गया सबको उतार देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। कोई दिक्कत? आइए हम लोग बात करें नेक्स्ट टाइप की। एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस जब दो पार्ट ऑफ सेंटेंस शब्द को एंड से जोड़ रखा हो। मैंने देखिए बोर्ड पर लिखा है एंड के पहले एक डैश, एंड के बाद एक डैश। आमतौर से इस फर्स्ट वाले में नाउन रहता है और ये सेकंड वाले में एडजेक्टिव होता है। आमतौर से ऐसा ही होता है। कभी कभी कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे सच अ, तब उसके बाद नाउन, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर भी नाउन ही दे दे। ये बनावट पर निर्भर करता है। देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अ लीडर एंड अफ्रेड ऑफ क्राउड। एक नेता और भीड़ से डर। एंड के पहले ये नाउन और ये एंड के बाद एडजेक्टिव। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, रूल हमारे सामने है। सबसे पहले है इट इज प्लस एडजेक्टिव, यानी जो आश्चर्य सूचक शब्द होता है उससे बना हुआ कोई एक एडजेक्टिव का आप इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रेंज या शॉकिंग या एस्टोनाइजिंग या मीन, तब उसके बाद दैट क्लाउज का प्रयोग कीजिए। यानी ऐसे वाक्यों के असर्टिव परिवर्तन में सबसे पहले इट इज, तब उसके बाद स्ट्रेंज, शॉकिंग, एस्टोनाइजिंग, मीन जैसे शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कीजिए, फिर उसके बाद दैट क्लाउज का प्रयोग कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसी स्टेप को फॉलो करें। इट इज, चूंकि सबसे आश्चर्य का ही बोध होता है इसलिए किसी एक का हम प्रयोग कर लेते हैं, स्ट्रेंज, तब इसके बाद दैट। ठीक ठाक, ये स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में है, हमको यहाँ से भी कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेप कहता है सब्जेक्ट का प्रयोग। तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले नाउन दिया हुआ है इसी को सब्जेक्ट मानना है और इसको आप सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए, अ लीडर। अब इसके बाद शुड का प्रयोग कीजिए, ये रूल है ऐसे वाक्यों के लिए, तो हमने शुड का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद चूंकि शुड मॉडल वर्ब होता है इसलिए हमेशा इसको वर्ब वन चाहिए। ध्यान रहे, हो सकता है कभी कभी इसमें वर्ब दिया भी रहे, हो सकता है वर्ब नहीं भी रहे। अगर वर्ब दिया हुआ है तो उसको पहले रूप में आप लिख दीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको वर्ब देना पड़ेगा, चूंकि मॉडल को हमेशा वर्ब वन चाहिए होता है। और यह अफ्रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर बी वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, यानी बी का प्रयोग। अब उसके बाद अफ्रेड जो बच गया सबको सेम उतार देंगे। सेंटेंस बन गया, इट इज स्ट्रेंज दैट अ लीडर शुड बी अफ्रेड ऑफ क्राउड। कोई दिक्कत? आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर हर एक वीडियो का सीरियल नंबर पार्ट के नाम से दिया हुआ है, पार्ट 1 2 3 4 5 करके। आप हर एक वीडियो को सीरियली देखें, 1 2 3 4 से ही देखें ताकि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आए। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ये व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे आपको अगला कोई लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।